ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक अच्छी खासी नौकरी करने का सपना देखने वाली एक आम लड़की के साथ एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घट गई जिसके बारे में उस लड़की ने कभी कोई कल्पना भी नहीं की थी। एक लड़की जो अपने घर से बहुत दूर रहकर इंदौर शहर में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करने के लिए इसने एक हॉस्टल लिया। उस हॉस्टल में बाहर की लड़कियां भी रहती थी, कुछ पढ़ाई करने वाली भी और कुछ जॉब करने वाली भी। इस हॉस्टल में उसे एक ऐसा कमरा अलॉट हुआ जो कि 3 सीटर रूम था। इस रूम में 2 ऐसी लड़कियां रहती थी जो जॉब करती थी। उसमें से प्रज्ञा ही ऐसी लड़की थी जो कि अपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। जब ये हॉस्टल में गई तो शुरू के 5-6 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था। प्रॉपर टाइम पे नींद आती थी, प्रॉपर भूख लगती थी, ये अपना सारा काम अच्छे से कर रही थी, पढ़ाई लिखाई भी सब कुछ अच्छे से हो रही थी। लेकिन जब 5-6 दिन से ज्यादा दिन बीत गए तो ना इसकी एक आदत थी एक्चुअली, ये रात में जब भी सो रही होती थी तो ये भूत वाली मूवी लगाकर बढ़िया देखती थी पूरी रात और फिर उसके बाद ही सोती थी। 5-6 दिनों बाद इसको नींद आना कम हो गई। अभी एक रात सोती थी तो दूसरी रात पूरी जागी रहती थी, तीसरी रात सोती रहती थी, चौथी रात इसको बिल्कुल नींद नहीं आती थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों होता है। कुछ दिनों तक ये ऐसे इसका सिस्टम रहा और फिर थोड़ी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब हुई तो इसको समझ में आ गया कि ये नींद की वजह से ही हो रही है। लेकिन ये चीज फिर उसकी डेली रूटीन में आ चुकी थी। अब उसकी तबीयत खराब होना ही बंद हो गई, बस नींद नहीं आती थी, बाकी उसकी दुनिया पूरी तरह से नॉर्मल चल रही थी। अब एक दिन क्या होता है, ये सारे दोस्त लोग बैठ के, हॉस्टल में ऐसा होता है ना कि लड़कियां लड़के लोग जिनका भी हॉस्टल रहता है वो कई बार मिलते हैं, ढेर सारी बातचीत करते हैं। तो अपने कुछ ऊपर वाले फ्लोर में कुछ फ्रेंड्स रहते थे, उनके कमरे में गई और मिल के बैठ के ये लोग सब बातें कर रहे थे। लोग अपनी हॉबीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अपनी पसंद नापसंद के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो प्रज्ञा ने बताई कि मुझे भूतों की फिल्म काफी ज्यादा पसंद है। मुझे ऐसा नहीं है कि भूत प्रेतों से डर लगता है, इनकी कहानियों से डर लगता है। देखने में बहुत मजा आता है, इंटरेस्ट बहुत आता है, विश्वास उतना नहीं करती हूँ लेकिन मजा आता है। दूसरे लोग सुनते हैं और बोलते हैं कि देख कुछ भी हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि शाम के वक्त कभी भी टेरेस में मत जाना, समझी? हॉस्टल के टेरेस में नहीं जाना है क्योंकि हॉस्टल के टेरेस से एग्जैक्टली पीछे दिखाई देता है कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान बहुत ही ज्यादा डरावना है क्योंकि जो हॉस्टल में लड़कियां रहती है जिनका रूम कब्रिस्तान वाले साइड में है, मतलब उनकी विंडो जहां कब्रिस्तान वाली तरफ खुलती है, उन लड़कियों के कमरे में रात के समय क्रीपी आवाजें सुनाई देती है। इसलिए उस कमरे की लड़कियां बहुत डरती भी है। कई बार उस कमरे की लड़कियां रात के समय में उस कमरे में रुकती भी नहीं है। प्रज्ञा ये बात सुनती और उसे इंटरेस्ट आता है, सोचती अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ उसको इंटरेस्ट आ रहा था, दूसरी तरफ उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और फिट हो रहा था। कब्रिस्तान, भूत प्रेत, ये चीजें ज्यादा उसके दिमाग में घुस रही थी। वो रात भर अब भूतिया फिल्में भी देखती थी। काफी समय से उसकी आदत बनी हुई थी। नींद भी अब आना कम हुई थी। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग नींद कम लेते हैं, सोते नहीं है प्रॉपरली, तो कई बार ऐसा होता है आपका दिमाग अपने आप इल्यूजन क्रिएट करना शुरू कर देता है और फिर आपका डर आपके ऊपर हावी हो जाता है और कई चीजें जो इस दुनिया में नहीं भी है, जो दूसरी दुनिया में भी नहीं है, वो आप लोगों को दिखाई देने लगती है, सुनाई देने लगती है। क्या प्रज्ञा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था? आइए आगे समझते हैं। अब प्रज्ञा ने ये सारी बातें सुनी, अपने दिमाग में कैप्चर की और अपने रूम में चली गई। इस रात को उसको नींद आई। अगले ही दिन उसके दोनों रूममेट्स बोलती है कि देख हमारी जो जॉब है अब उसका टाइम थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है, तो तू घबराना नहीं, डर वर लगेगा तो दूसरे रूम में चले जाना, अपने फ्रेंड्स के रूम में चले जाना। ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी जल्दी आ जाए, तो ऐसा भी कभी हो सकता है कि हम रात में लेट आए। प्रज्ञा बात मान जाती है और ये अगला ही दिन निकलता है। दोपहर का वक्त था, प्रज्ञा का कॉलेज नहीं था आज। दोनों दोस्त लोग जॉब करने गई थी, दोनों रूममेट्स जो थी। अब ये दोपहर में बैठी ही हुई है कि बैठे बैठे ना इसे बहुत जोर की नींद की झपकी आने लगती है। एक नींद की झपकी के साथ ऐसा होता है ना, कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हम सो गए हैं और वो सो जाती है। अचानक से जैसे ही वो सोती है तो उसे फील होता है कि मेरे सर के ऊपर कोई आगे खड़ा हो। वो घबराकर अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलती है तो ये पाती है कि सामने एक एकदम लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है। सबसे ज्यादा हैरान होने वाली बात यह थी कि गर्ल्स हॉस्टल में इतना लंबा चौड़ा आदमी कैसे अगर किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया? अलाउ नहीं था गर्ल्स हॉस्टल में किसी भी आदमी का आना। अब जब ध्यान से देखी तो ये पाई ये आदमी नॉर्मल नहीं है भाई। ये आदमी के शरीर में तो स्किन ही नहीं है, जो चमड़ी होती है ना, है ही नहीं। उसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ मांस जो होता है वो दिखाई दे रहा है और नसें दिखाई दे रही है। और जब ध्यान से देखी
तो ये पाई कि उसके पूरे शरीर में खून ही खून लगा हुआ है। अब मैं बार बार ये ध्यान से देखी वर्ड को हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये नींद में थी, गहरी नींद में थी। हल्की सी नींद खुली, इसने ये सारी चीजें देखी। अब देखी तो कोई इंसान क्या करता, सबसे पहले रूम से उठ के भागता, लेकिन ये नहीं भागी। ये उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं पाई। ये समझ चुकी थी कि उसे स्लिप पैरालिसिस हुआ है। लेकिन जब ये हो रहा होता है तो हमें नहीं मालूम होता कि हमें स्लिप पैरालिसिस हुआ है। उस समय ऐसा लग रहा होता है कि ये सच्चाई में हो रहा है, और कुछ समय बाद जब हमारी नींद, हम उस पैरालिसिस से बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है अरे वो एक ऐसा सपना था जो कि एक सच वाली दुनिया से इन्वॉल्व हो रहा था। हमें बाद में समझ में आता है। अब ये दिन पहला दिन था जब प्रज्ञा को पहली बार स्लिप पैरालिसिस हुआ था। अब स्लिप पैरालिसिस, नींद ना आना और भूख ना लगना, इसके लिए एक डेली लाइफ की चीज हो चुकी थी। मतलब इसके साथ होना ही है। स्लिप पैरालिसिस जब इसके रूममेट्स होते थे तब भी होता था। कई बार रूममेट्स देख लेती थी कि ये पसीना पसीना है और उठ नहीं रही है, तो उसे हिलाकर उठा देती थी। ये खुशनसीब समझती थी कि रूम में उस समय कोई था, क्योंकि इसे लगता था कि मेरी जान निकल जाएगी। और हाँ, ऐसा होता ही है स्लिप पैरालिसिस में। मैं पहले भी आप लोगों को कई वीडियोज में बता चुका हूँ। अब खैर, ये चीजें तो बिल्कुल नॉर्मल थी। एक दिन क्या होता है, ये सारी बातें अपनी एक दोस्त को बता देती है, बेस्ट फ्रेंड को। बेस्ट फ्रेंड बोलती है यार तू एक काम कर, हम ना एक पास वाली दरगाह में चलते हैं। वहां पे एक बाबा बैठते हैं जो इस तरह की परेशानियों को बहुत कम समय में ठीक कर देते हैं। ये बोलती है कि बाद में क्यों जाना, आज ही चल। ये लोग उसी दिन जाते हैं और कहते हैं बाबा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ हवाएं हमारे पीछे लग जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं। फिक्र मत करो, 2 दिन मैं तुम्हारे ऊपर झाड़ फूक करूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बाबा बहुत ही अच्छे से उसके ऊपर झाड़ फूक कर रहे होते हैं। 2 दिन बाद इसे ऐसा लगता है कि ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, क्योंकि बाबा ने कह दिए थे, दिमाग में बात फीड हो गई थी। तो या फिर सच्चाई भी हो सकती है कि वो सचमुच में ठीक हो रही थी। लेकिन यहां पर प्रज्ञा ने सोची कि ये जो हॉस्टल की बिल्डिंग है ये शायद ठीक नहीं है वास्तु के हिसाब से। कब्रिस्तान बिल्कुल पीछे है, यहीं पे हम लोग रह रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ पढ़ाई ढंग से हो नहीं रही है। तो प्रज्ञा ने अपना एक हॉस्टल शिफ्ट कर ली। अब ये नए हॉस्टल में चली गई। नए हॉस्टल में गई तो इसने ज्यादा चीजों का पता नहीं लगाई और ये वहां पर रहने लगी। इस बार 4 सीटर रूम मिला था। 3 लड़कियां रहती थी पहले से, ये चौथी लड़की गई थी। इसे ऐसा लगा कि नहीं यार अच्छा है, 4 लड़कियां हम लोग मिलजुल के रहेंगे, अब ज्यादा डर नहीं लगेगा। लेकिन स्कैरी पार्ट कहां से शुरू होता है। एक दिन ये अपने कमरे में बैठे पढ़ाई कर रही थी, फिर से दोपहर का वक्त था। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इस तरह की आवाज उसको सुनाई देना शुरू हो जाती है। वो घबराती है कि ये आवाज क्यों आ रही है, लेकिन वहीं पे दूसरे ही पल दिमाग में आ जाता है कि ये आवाज तो किसी को जब अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जाते हैं तभी आती है। दूसरी फ्रेंड बोलती है कि घबरा मत, यहां पर ऐसा होते रहता है। वो क्या है ना, बिल्डिंग के बाजू में ही कब्रिस्तान है। जैसे ही वो सुनती है उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि अब वो ऐसे घर में आ चुकी थी, ऐसी बिल्डिंग में आ चुकी थी जिसके बाजू में ही कब्रिस्तान था। पिछली बार तो कब्रिस्तान दूर था, पीछे था, यहां पर बाजू में ही लगा था। अब ये आवाजें भी उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हो गई। क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, नींद ना आना, भूख ना लगना, इल्यूशंस दिमाग में क्रिएट होना, स्लिप पैरालिसिस होना, और फिर साथ ही साथ राम नाम सत्य है की आवाज सुनाई देना। दोस्तों, हम ऐसे लोग होते हैं जहां पे हमें राम नाम सुन के बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन अगर हम लोग राम नाम सत्य है सुन लिए तो मन में पता नहीं क्यों एक कई बार घबराहट सी आ जाती है। ऐसा काफी सारे लोगों के साथ होता ही होता होगा। तो यही चीज प्रज्ञा के साथ भी हो रही थी। अब ये आवाज उसे दिन में 4-5 से ज्यादा बढ़कर 10-12 बार आने लगी थी। मतलब आए समय वहां पर अर्थियां आ रही थी। इंदौर एक बड़ा शहर है, काफी सारे लोगों की मृत्यु कम कम समय में होने लगती है, तो वहां पर काफी सारी डेड बॉडीज जाती थी। अब इसका पढ़ाई में और भी ज्यादा मन नहीं लग रहा था। अब इसके दिमाग में और इल्यूजन क्रिएट होने लगे थे। इसको अब रात में आवाजें भी सुनाई दे रही थी जो शमशान घाट से आती थी। इसको अब कई बार ये भी दिखाई देता था, कई बार ऐसा होता है ना कि वो खिड़की के पास बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो डेड बॉडी जाते हुए देख ली, उनकी शक्ल दिख गई डेड बॉडी की, तो इसको ऐसा दिखाई देता था रात के टाइम की वो डेड बॉडी जिनकी मैंने देखी थी ना, वो मेरे सामने आके खड़े हो गए। तो ये चीज इसको और भी ज्यादा डराने लगी। इसने सोचा कि फाइनली मैं अब उस हॉस्टल में भी नहीं रहूंगी, मैं दूसरे हॉस्टल में जाऊंगी। ये 3rd ईयर में अब आ चुकी थी और एक अगला हॉस्टल इसने चुन ली। ये तीसरा हॉस्टल था उसका। तीसरे हॉस्टल में जाने के बाद
चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल थी। लेकिन जो इसका तबीयत खराब होने का सिलसिला शुरू हुआ था वहाँ पे फर्स्ट ईयर से, वो पहले वाले हॉस्टल से, वो अभी तक कंटिन्यू रहा। इस हॉस्टल में कुछ भूतिया एक्टिविटी तो नहीं हो रही थी, लेकिन इसको लगातार फीवर बना हुआ था, हाथ पैर हड्डियों में दर्द बना रहता था। इसी दौरान इसकी बहन की शादी वाला टाइम आ गया। ये बहन की शादी के लिए घर पर जाती है और उस दौरान इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। घर वालों को चिंता सताती है। शादी जैसे ही कंप्लीट होती है इसको एक अच्छे डॉक्टर से दिखाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि टेस्ट करवाना पड़ेगा। टेस्ट होता है, जॉइंटिस निकलता है। डॉक्टर दवाई लिख के दे देता है, जॉइंटिस का इलाज चलता है। बीमारी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसने सोची कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। सेकंड डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर कहता है कि टाइफाइड हो गया है, अच्छे से इलाज करो। दवाइयाँ लिखता है, इलाज शुरू होता है, कोई आराम नहीं लगता है, बीमारी परेशानी और बढ़ जाती है। तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। अब परेशानी बढ़ चुकी है, आपको सही तरीके से इलाज करवाना पड़ेगा। ट्यूबरक्लोसिस के नाम पे भी इलाज होता है लेकिन आराम नहीं मिलता है, परेशानी फिर से और बढ़ जाती है। अब एक बड़ा डॉक्टर, फेमस डॉक्टर जिसके पास सब लोग ठीक होके ही आते थे, उसके पास जाया जाता है। डॉक्टर बताता है शायद कैंसर है। अब ये बात डराने वाली थी। ये बात ये अपने पेरेंट्स को नहीं बताती है और कहती है कि देखिए अब जॉब लगने का टाइम आ रहा है, मैं चली जाती हूँ वापस इंदौर। ये बिहार की रहने वाली थी, बिहार में आके इसका चेकअप वगैरह हुआ था सब पटना में जाके। तो ये बोलती है मैं वापस इंदौर जाती हूँ, मेरे रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसी दौरान मैं जॉब भी करती रहूँगी। पेरेंट्स लोग भी कहते हैं कि ठीक है चले जा, क्योंकि पेरेंट्स को ये वाली बात नहीं पता थी जो अगले डॉक्टर ने बताया था, लास्ट डॉक्टर ने बताया था कि कैंसर हो सकता है शायद। इसने ये बात छुपाई और चली गई। अब वहाँ पर रहते रहते इसकी तबीयत दिनों दिन खराब होने लगी। इंदौर में भी डॉक्टर से दिखाई तो डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि बीमारी है क्या भाई। 3-4 साल हो गए इसी तरह से खराब है इसकी। मतलब सब लोगों को टेंशन आ गया। अब जब ये थक हार गई, मतलब हार मान गई, बोली कि अब मैं ऐसे ठीक नहीं हो पाऊंगी, घर जाना ही पड़ेगा, घर वालों की मदद लेना पड़ेगा। घर वालों के पास जाती है और अपनी मम्मी को सारी बात बता देती है। बताती है कि रात में सपने में मुझे ऐसा ऐसा दिखाई देता है, स्लिप पैरालिसिस होता है, भूख नहीं लगती है, खाना तो मैं काफ़ी समय से नहीं खा पा रही हूँ, क्योंकि वो बहन की शादी में आई थी, वहाँ पे भी ज़्यादा खाना नहीं खा पा रही थी। लोगों ने नोटिस क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि सब लोग शादी में बिजी थे। सच्चाई तो सिर्फ इसी लड़की को पता थी। वो बताती है कि मुझे एक ऐसा इंसान दिखता है जिसका शरीर में स्किन ही नहीं है, केवल मांस खून इस तरह से दिखाई देता है। कई बार सिर कटा हुआ आदमी दिखाई देता है। ये लोग मेरी जान लेने के लिए मेरे पीछे आते हैं। घर वाले बोलते हैं कि यार ऐसा था तो तूने पहले क्यों नहीं बताई। काफ़ी दिनों तक इसको अलग अलग मंदिर, मस्जिद, दरगाह, अलग अलग चर्च, कहाँ लेके जाते हैं, लेकिन कहीं पर कोई भी इसको आराम नहीं मिलता है। आखिरकार एक दिन सारे फैमिली वालों को तो पता ही चल चुका था ना, पता चल ही जाता है। जॉइंट फैमिली थी। इसकी बड़ी मम्मी आती है, दोपहर में छत में सो रही थी, मकर संक्रांति का दिन था, 2019 की बात है ये। उसके ऊपर चेस्ट में हाथ रखती है यहाँ पे और लगातार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती है। जब वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी ये बहुत ज़्यादा उग्र होने लगी, गुस्से में आ गई, चिल्लाने लगी, बोली मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो। बड़ी मम्मी समझ गई कि ये गड़बड़ दूसरी दुनिया से रिलेटेड है। बड़ी मम्मी भागते हुए जाती है, पूजा के कमरे में पवित्र जल रखा हुआ था, उसको लाके जबरदस्ती इसके मुंह में पिला देती है। वो कहती है कि बहुत कड़वा लग रहा है, ऐसा बोल के थूक देती है। उस समय पहली बार इसको फील हुआ कि मेरे साथ पक्का कोई बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा सुन रही हूँ तो घबराहट हो रही है, पवित्र जल पी रही हूँ तो कड़वा लग रहा है। घर वाले सारे लोग समझ गए कि कुछ बाहरी हवा लगी हुई है। सोचते हैं कि इसे कहीं पटना में एक फेमस मंदिर है माता रानी का, वहाँ पे लेके जाएंगे। गाड़ी बुक की जाती है और गाड़ी में परिवार वाले कुछ लोग सवार होते हैं, इसको भी बैठाया जाता है और गाड़ी में बीच में पता नहीं कैसे अचानक से ड्राइवर सुंदरकांड प्ले कर देता है। जैसे ही सुंदरकांड प्ले होता है अचानक से जोर जोर से चीखने लगती है। इसको साइड में वही अजीबोगरीब इंसान जो इसको दिखाई देता है वो दिखाई दे रहा था और दूसरे साइड दिखाई दे रहा था सर कटा हुआ आदमी, मतलब सीट में बैठे हुए हैं। इसको इसके आजू बाजू में मम्मी और रिलेटिव्स नहीं दिखाई दे रहे थे, इसको ये लोग दिखाई दे रहे थे। ये रोने लगी, चिल्लाने लगी। मम्मी ने घबराहट के कारण इससे कान बंद कर दी। मम्मी भी डर गई ना, तो मम्मी ने कान बंद कर दी, लेकिन सुंदरकांड प्ले हो रहा था, उसे बंद नहीं करवाया, क्योंकि ऐसे बंद नहीं करवाते हैं जब कोई ऐसे बड़े मंत्र या फिर कुछ चालीसा पढ़ी जाती है या फिर कुछ भजन प्ले होते हैं। अब सारे लोगों ने साथ ही साथ माता रानी के गाने गाना भी शुरू कर दिए और ये लोग फाइनली पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद वहां पे एक बड़े मंदिर में एक बड़े पुजारी मिले
बड़े पुजारी ने इसकी पूजा करवाए और पूजा करवाने के बाद उन्होंने साफ साफ बोले कि मैं तुम्हें एक चीज़ पहनने की दे रहा हूँ, इस चीज़ को तुम हमेशा, एक माला जैसा था, हमेशा अपने साथ ही रखना। वो माला उसने पहनी और अभी तो वो इस कंडीशन में थी कि वो चल फिर नहीं पा रही थी, उसकी अब आंखें भी पूरी तरह से ओपन नहीं होती थी, मुंह पूरा नहीं खुलता था, इसलिए वो खाना भी नहीं खा पाती थी ठीक से। खाना पता नहीं कब खाई थी आखिरी बार, वो प्रॉपर चली कब थी उसे याद नहीं था, प्रॉपरली दुनिया देखी कब थी, सब कुछ खत्म हो चुका था उसके पूरे शरीर में, शरीर अंदर से खोखला हो गया था, कहने की ही उसमें जान बची हुई थी, बाकी वो पूरी तरह से बेजान हो चुकी थी। पंडित जी ने जैसे उसे वो माला पहनाया, अचानक से उसे कान से उसे फील हुआ कि ऐसा कुछ निकला है। कान जो बद्ध से फील होते थे वो खुले जैसे हुए, आंखें जो ऐसी थी अचानक से पूरी ऐसी ओपन हुई, और यहाँ पर उसके मन में एक अलग सी शांति जैसी आई। जो मन में हमेशा एक लड़ाई चल रही थी वो ख़त्म सी हो गई। वापस इसे ले जाया गया और फिर एक दिन बाद, मतलब एक दिन नहीं, सॉरी मैं गलत बोल दिया, एक महीने बाद, एक महीने तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक महीने बाद ये अपने बेड में बैठी हुई थी और इसे ऐसा फील हुआ कि मेरे बाजू में कोई आके बैठा है, लिटरली ऐसा फील हुआ, और उसी कारण मेरा जो बेड है वो वाइब्रेट हो गया। ये घबरा गई इस सिचुएशन से, लेकिन इसने वो माला पहनी हुई थी तो इसे कुछ भी नहीं हुआ। ये बात इसने फैमिली वालों को बताई, फैमिली वालों ने भी ध्यान रखकर बोले कि माला हमेशा पहन के रखना। ये लड़की ने माला आज भी पहनी हुई है। आज इस वाकया को कंप्लीट 3 साल के आसपास हो चुके हैं और इन 3 सालों में इस तरह की एक्टिविटी आज भी उसके साथ होती रहती है। आज भी उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसी तरह का बुखार, फीवर, इल्यूजन्स उसके दिमाग में बने हुए रहते हैं, लेकिन पहले से बेटर है। हम उम्मीद करते हैं कि उसकी तबीयत जल्द ही ठीक हो जाए। आपके कमेंट सेक्शन में उस लड़की के लिए प्रे ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि इस तरह की घटना जिस इंसान के साथ बीतती है ना, वही इंसान समझ सकता है कि वो किस दौर से गुजर रहा है। हमारे लिए तो बताना और सुनना बहुत ज़्यादा आसान होता है, एक बार उन लोगों के नज़रिए से सोच के देखो कि क्या कुछ बीतती होगी उन लोगों के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आते रहते हैं। हाँ, ब्लडी टैक्स का जो 2nd एपिसोड हमने बनाए थे काम वाली, वो देखे कि नहीं, जाके देख लेना, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगा। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।